हमारी इस खूबसूरत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी तय है। लेकिन कुछ लोगों की मौत दिल को कचोट जाती है। न सिर्फ दिल को कचोटती है बल्कि ऐसे अंतहीन सवाल खड़े कर जाती है जिसके जवाब न तो सिस्टम के पास होते हैं, न सरकारों में बैठे आम जनमानस के ठेकेदारों के पास। दरअसल एक ऐसी ही मौत हुई है 46 साल की सुनीता पाल की, जिसके चलते न सिर्फ एक परिवार उजड़ा है बल्कि ये सवाल भी है कि आखिर कब तक सरकारी लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी का शिकार होते रहेंगे आम लोग। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मौत का गड्ढा। जी हां, सिस्टम के बनाए गड्ढे ने फिर एक जिंदगी छीन ली है। सुनीता थाने के मनोरमा नगर इलाके की रहने वाली थी। वो अपने पति अक्षय लाल पाल के साथ थाने से भिवंडी के अंजूर फाटा इलाके में फ्लैट देखने जा रही थी, लेकिन राहनाल गांव के पास कंक्रीट रोड पर गड्ढे थे और उनमें बारिश का पानी भरा हुआ था। सुनीता के पति जैसे ही गड्ढों वाली सड़क से गुजरे, उनकी स्कूटी गड्ढे में गिरकर स्किड हो गई। एक्सीडेंट में अक्षय लाल पाल सड़क के किनारे गिर गए, जबकि सुनीता पाल सड़क के बीच में गिर गई। उसी समय पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और देखते ही देखते हंसता खेलता एक परिवार तबाह हो गया। घटना के बाद नारपोली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवंडी उपजिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क के जानलेवा गड्ढों को तत्काल भरने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। इस घटना से प्रशासन की संवेदनहीनता और को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सिर्फ सुनीता ने ही अपनी जान नहीं गंवाई है। महाराष्ट्र में गड्ढों की वजह केवल 1 महीने के भीतर दर्जन भर लोग काल के घाल में समा गए। अकेले नासिक में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सुनीता की तरह ही सोमवार को मुंबई नासिक हाईवे पर एक बड़े गड्ढे की वजह से हुए सड़क हादसे में थाने डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 31 वर्षीय जवान विकास लाहू गोरे की मौत हुई है। ये घटना शाहपुर तालुका में भारंगी नदी के पुल के पास हुई है। बामने गांव के रहने वाले विकास अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक से काम पर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हाईवे पर एक गड्ढे से टकराने के बाद उनका बाइक पर से नियंत्रण खो गया और वे सड़क के डिवाइडर से जा टकराए। स्थानीय लोग उन्हें तुरंत शाहपुर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं अब सवाल यह है कि इन दोनों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उनकी खराब किस्मत थी, कोई अनहोनी थी या फिर घोर लापरवाही? लेकिन सच कहे तो ये सिस्टम की दी हुई मौत है। दरअसल भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश की वजह से उनमें पानी जमा हो जाता है, जिससे ड्राइवरों को उनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। नतीजन अक्सर एक्सीडेंट हो रहे हैं और बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये परेशानी सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि मुंबई और उसके पास के पूरे इलाके में है। मुंबई, थाने, नवी मुंबई, वसई विरार, मीरा भाईंदर, पनवेल, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर महानगर पालिका, ये वो नाम हैं जिनके अंतर्गत मुंबई और उसके आसपास का पूरा मुंबई महानगर क्षेत्र यानी MMR रीजन आता है। लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लगभग 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें और इन शहरों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी है, जिसके लिए 1.7 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। अकेले मुंबई का बजट 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुंबई, थाने, नवी मुंबई, घोड़बंदर रोड और कल्याण, डोंबिवली जैसे प्रमुख इलाकों और एक्सप्रेसवे पर गड्ढों के कारण भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। हर साल न सिर्फ इन महानगर पालिकाओं की तरफ से बल्कि राज्य और केंद्र सरकार भी सड़कों के निर्माण और रखरखाव में हजारों करोड़ खर्च करती है, लेकिन न हालात बदले न हादसे रुके। हर साल बारिश के बाद सड़कों पर उभरने वाले गड्ढे की वजह से हादसे होते हैं और लोगों की जिंदगी कुर्बान होती है। इन दिनों महाराष्ट्र के कई शहरों की सड़कें देखेंगे तो पता चलेगा कि गड्ढों का विकास बखूबी होता नजर आ रहा है। हम इसे विकास इसलिए कह रहे हैं कि ये गड्ढे नए नहीं हैं, ये पुराने गड्ढे हैं। हर बार इनकी मरम्मत होती है, लोगों की गाढ़ी कमाई से मिले टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन फिर भी ये गड्ढे सड़कों पर सदा बने ही रहते हैं। शायद इसका सबसे बड़ा कारण है गड्ढों की अर्थव्यवस्था। दरअसल गड्ढों की अर्थव्यवस्था एक ऐसा दुष्चक्र है जहां खराब सड़कों और प्रशासनिक कमियों के कारण देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और ठेकेदारों को इससे नियमित रूप से वित्तीय लाभ होता है। कहते हैं कि भारत में सिर्फ सड़कें नहीं बनती, बस वो अगली बारिश के लिए तैयार की जाती है, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है सड़कें टूटने लगती है और जैसे ही बारिश जाती है मरम्मत के टेंडर निकलने लगते हैं। यानी ये कोई नई बात नहीं है, हर साल का तय कार्यक्रम है। आपको गड्ढों की अर्थव्यवस्था का खेल ये आंकड़े बता देंगे। मुंबई में 1998 से 2022 के बीच गड्ढों की मरम्मत पर लगभग 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद भी मुंबई में गड्ढों की बीमारी दूर नहीं हुई। लिहाजा साल 2024 और 25 में भी 150 करोड़ का खर्च किया गया। वहीं अब साल 2026 में भी इन्हीं गड्ढों की मरम्मत के लिए 105 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यानी आपकी मेहनत के पैसे साल दर साल गड्ढों के लिए पानी की तरह बहाया जाता है। फिर हर बारिश में सड़कें गड्ढों पर ही नजर आती है। ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब हर साल गड्ढों के लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है तो फिर गड्ढों की ये परेशानी दूर क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब है इंजीनियरिंग और सड़क निर्माण में कम गुणवत्ता का इस्तेमाल ही इसके पीछे का कारण नहीं है, बल्कि ये गड्ढे राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। दरअसल भारत में 82% सड़कें तारकोल वाली है, जिसके चलते बारिश के पानी और जल भराव के सामने ये टिक नहीं पाती। वहीं जानबूझकर टिकाऊ कंक्रीट या आधुनिक तकनीक का उपयोग न करना इस ठेकेदारी प्रथा को जीवित रखता है। टिकाऊ सड़कें बनाने के बजाय बार बार पेचवर्क के कॉन्ट्रैक्ट मिलने से इनका टर्नओवर हमेशा बना रहता है। यानी हर साल इनके मरम्मत के लिए बजट मिलता है, फिर ठेके दिए जाते हैं और फिर ठेकेदार कम गुणवत्ता का काम करते हैं। लिहाजा अगले साल फिर वही सड़क टूटती है और फिर वही बजट तैयार होता है, फिर वही निर्माण। यानी ये चक्र सदा ही ऐसे चलता रहता है। अर्थशास्त्री अक्सर इसे रेंट सीकिंग कहते हैं, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय उसे बनाए रखना कुछ लोगों के आर्थिक हित में होता है। यानी पैसा घूमता है पर समस्या का समाधान नहीं निकलता। वहीं गड्ढों की इस अर्थव्यवस्था का सबसे दुखद पहलू यह है कि पिछले 10 सालों में देश में गड्ढों के कारण 82,846 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यानी हमारे देश में हर 4 घंटे में एक मौत का कारण ये गड्ढे होते हैं, लेकिन फिर गड्ढों की सियासत और अर्थव्यवस्था चलती रहती है। हालांकि गड्ढों की इस भ्रष्ट अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए समाधान भी है, पर उस पर काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि फिर उनके टेंडर्स का क्या होगा। कुल मिलाकर गड्ढे सिर्फ सड़कों पर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की संरचना में भी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।